हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन चौहान और आज हम बात करने वाले हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आई होप सो आपने मेरी पिछली क्लास देख ली होगी जिसमें हमने फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीखा था। तो आज हम सीखेंगे जनरेशन्स के बारे में कि कंप्यूटर में कितने तरह की जनरेशन्स होती हैं और हर एक जनरेशन में क्या एक कंप्यूटर में बदलाव आया। तो चलिए शुरू करते हैं। We are not teaching only, we are changing lives. And if you share my video, you are helping changing lives too. अगर हम बात करें जनरेशन के बारे में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है, एक होती है जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, जनरेशन का मतलब बेसिकली ये समझा जाता है कि इसमें स्पीड डेवलप होती है। क्या होती है? स्पीड डेवलप होती है काम करने में, यानी कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो डेवलप होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक चार्ट बना रखा है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, इसके थ्रू आप मतलब समझ सकते हैं टेबल के थ्रू। एक तरफ मैंने बताया गया है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, बीच दूसरे कॉलम में हमें दिखाया गया है टाइम एंड पीरियड, और तीसरे कॉलम में दिखाया गया है इन्वॉल्विंग हार्डवेयर्स। कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स के थ्रू बेस्ड हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन थी, थर्ड जनरेशन थी। तो फर्स्ट जनरेशन थी जो थी ये स्टार्ट हुई थी 1940 से लेकर 1950s तक। तो 1950 से पहले भी कुछ कंप्यूटर्स थे जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा अभी इसी टेबल को समझाने के बाद। तो सबसे पहली जो जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती है इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि वैक्यूम ट्यूब्स एक तरह का एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होता है? जो कि फिजिकली एग्जिस्टेंस हो जिसकी, यानी कि फिजिकली जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि रैम एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है, एक एलईडी होना एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, तो इसे हार्डवेयर कंपोनेंट कहते हैं। तो ऐसे ही एक वैक्यूम ट्यूब्स का नाम का एक हार्डवेयर कंपोनेंट था जो कि यूज़ होता था कंप्यूटर्स में, और जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो कि इसकी मतलब कि जो इसको बताता था कि भाई फीचर था, या आप ये कह सकते हो ये इसकी पहचान था फर्स्ट जनरेशन का, क्या? वैक्यूम ट्यूब्स। तो क्वेश्चंस आपके पास मल्टीपल चॉइस के भी आ सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स किस जनरेशन से रिलेटेड थे, तो आपको जो है फर्स्ट जनरेशन टिक कर देना है, ठीक है। आप इस चीज़ को इस तरीके से समझिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वैक्यूम ट्यूब्स दिखते थे। तो आप देख सकते हैं ये जो इमेजेस आपको दिख रही हैं ये वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। एक तरह का बल्ब होता था जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की जाती थी, ठीक है। अगर हम बात करें द कंपोनेंट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज ए बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी। ये मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स को, एंड सर्किटरी फॉर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। दीज ट्यूब्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट एंड इंस्टॉलेशन यूज फॉर फ्यूज फ्रिक्वेंसी। ये फ्यूज़ भी हो जाते थे, फ्यूज़ फ्रिक्वेंसी पे काम करते थे, और दूसरी बात ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम भी करते थे और प्रोड्यूस भी करते थे, मतलब हीट प्रोड्यूस करते थे, राइट। तो आप इसमें देख सकते हैं ये वैक्यूम ट्यूब से सबसे पहला फीचर रहा है जो कि फर्स्ट जनरेशन का है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन में, तो चलिए अब मैं आपको सेकंड जनरेशन में आपको बताता हूँ। सेकंड जनरेशन में है जो बेसिकली ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर्स जो है 1950 से 1960 के मतलब कि 60 तक चले। तो ये उनका की फीचर की पहचान थी कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स है। वैक्यूम ट्यूब को बदल दिया गया, यानी कि ट्रांजिस्टर्स लगा दिए गए वैक्यूम ट्यूब्स के बदले। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वैक्यूम ट्यूब्स किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, मतलब वैक्यूम ट्यूब्स किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होती थी, तो आपको बता देना कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में वो यूज़ होती थी, जो कि 1950 से लेकर 1960 तक चलती थी, ठीक है, चले थे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांजिस्टर्स होते कैसे हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, तो ये ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये देखो, इसकी इमेज देखो, ये इस तरह के ट्रांजिस्टर्स होते थे। ये सारे ट्रांजिस्टर्स जो है ये मेमोरी के लिए यूज़ होते थे, देख रहे हो, इस तरह के ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे। आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये प्रकार के जो ट्रांजिस्टर्स थे ये मेमोरी के लिए यूज़ होते थे। तो ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करते थे और ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस नहीं करते थे, और ये साइज़ में छोटे भी होते थे। तो कहने का मतलब ये जो है सक्सीडर बन गए किस चीज़ के? वैक्यूम ट्यूब्स के। वैक्यूम ट्यूब्स से ज़्यादा कम बिजली लेते थे और ज़्यादा इफ़िशेंट थे और जल्दी ख़राब भी नहीं होते थे, तो इसलिए ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया। सो व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड यूजिंग ट्रांजिस्टर्स एज द बेसिक कंपोनेंट इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है? इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, मतलब वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पर अब जो फर्स्ट जनरेशन में जो यूज़ होती थी उसकी जगह अब ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लगे सेकंड जनरेशन में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सेकंड जनरेशन में जो है बेसिकली क्या यूज़ होता था, तो सेकंड जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे। आप इसमें इस तरीके से कह सकते हो कि भाई ट्रांजिस्टर्स जो है वो सेकंड जनरेशन में यूज़ होते थे, राइट।
सेकंड जनरेशन का जो की फीचर था वो ट्रांजिस्टर्स था। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कब से कब तक है, 50 से 60 तक है। अब 60 से 70 तक जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होने लगे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स को शॉर्ट में आईसी भी बोलते हैं, ठीक है। आईसी के नाम से आपने कुछ सुना होगा, आईसी के बारे में आपने सुना पढ़ा लिखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होने लगा। इंटीग्रेटेड सर्किट्स कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये सभी आईसीज़ हैं, आप देख सकते हैं, ये सभी आईसी हैं अलग अलग तरह की, आप देख सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल अब होना बंद हो गया, यानी कि कम हो गया। पहले ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे, अब उसमें आईसी लगने लग गए। देखो ये आप देख सकते हैं, ये आईसी होती है। आपने देखी होगी अपने मोबाइल में, आपने देखी होगी अपने मोबाइल में किसी डिवाइस में देखी होगी आईसी लगी होती है। और इसके अंदर जो है आप देख सकते हो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ जैसे, तो ये जो है आईसी लगी होती थी। ये तो ये देखो, ये इस तरह की चिप्स सी लगी होती है। इसमें ये सारे जो है ना इसके जो पावर सप्लाई के कंपोनेंट्स होते हैं, इससे पावर सप्लाई इनपुट और आउटपुट होता है, वो इस मेमोरी के अंदर ही सब कुछ होने लगा। तो कहने का मतलब ये मेमोरी कार्ड से आप जानते हो, मेमोरी कार्ड भी एक तरह की आईसी होती है, ठीक है। तो ये आपको कब से यूज़ होने लगी, थर्ड जनरेशन से यूज़ होने लगी। एग्जांपल क्या थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का, IBM 360 सीरीज़ है ना, होनीवेल 6000 सीरीज़, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370 सीरीज़, TDC 316, ठीक है। एडवांटेजेस क्या थे इसके, दिस कंप्यूटर रिक्वायर्स लेस स्पेस इज एनी दे आर सिमिलर इन साइज एंड कंपेयर टू द टू प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि अगर हम बात करें कि इससे पहले जो यूज़ होने वाले ट्रांजिस्टर्स थे और जो पहले यूज़ होने वाले क्या नाम है वैक्यूम ट्यूब्स थी, वो ज़्यादा एरिया लेती थी और ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करती थी। और ये टेक्नोलॉजी जो थी वो एक तरह से कंप्यूटिंग मोर रिलायबल, ये मतलब कि रिलायबल बना दिया कंप्यूटर को और ज़्यादा लंबे समय तक चलने लायक बना दिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, एंड दे डिडंट हैव लॉट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ऑपरेशन इवन थ्रू दे प्रोड्यूस लेस हीट। ज़्यादा कम बिजली लेते थे और ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस नहीं करते थे। दे आर ऑफन यूज फॉर लैपटॉप्स एंड ऑफर बेटर रेट्स। लैपटॉप्स वगैरह के लिए यूज़ होती है ज़्यादातर, ठीक है। दीज कंप्यूटर आर फैन यूज़ ए फैन एंड हीट ऑफ डिस्चार्ज एंड डजंट रिक्वायर एनी मैनुअल कैलकुलेशन, ठीक है। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं इनके ऊपर फ़ैन लगता है ताकि ये कूल हो सके। और द इंट्रोडक्शन ऑफ द सप्लाइंग द हाई लेवल लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल एल्गोल 68 और ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो भी इसी के अंदर सपोर्ट की जाती है, ठीक है। मतलब आईसी जो हाई लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। ऑन द बेसिक ऑफ रेयर हार्डवेयर फेलियर द मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी लो। अगर मान लो हार्डवेयर कंपोनेंट फेल भी हो जाए तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज़्यादा नहीं है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, जब ये मान लीजिए किसी का कंप्यूटर बहुत साल से बंद पड़ा है और वो उसके जंग लग गई है तो इसको क्लीन कर देते हैं। पेट्रोल से इसको क्लीन किया जा सकता है, लिक्विड आता है इसको क्लीन करने का। और क्लीन करने के बाद इसको क्या करते हैं, इसको मतलब कि सुखा के इसको, या फिर ऐसा क्लीन करने का तरीका भी क्या है कि सबसे पहले तो इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इसके कंपोनेंट्स पिघलने लगते हैं। और ये जब पिघलने लगते हैं तो चिप हट जाती है, डिटैच हो जाती है। फिर उसको रबर से ब्रश से साफ़ करके क्लीन करके इसको धूप में सुखा देते हैं, एयर ब्लोअर से इसको सुखा देते हैं। फिर दोबारा से इस चिप को इसमें लगा देते हैं, जिससे क्या होता है ये चिप्स जो है ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाती है और ज़्यादा क्लीन और रिफ़्रेश होकर चलती है। सो बेसिकली ये हमारे काम की चीज़ है नहीं कि हम ऐसा कर पाएँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो बेसिकली मैंने इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। तीसरा जो है मतलब कि थर्ड जनरेशन में बता दिया इंटीग्रेटेड सर्किट था। और फोर्थ जनरेशन में जो 70 से लेके आज तक चल रहा है वो है माइक्रो प्रोसेसर। अगर मैं आपको दिखाऊं माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है और प्रोसेसर मतलब प्रोसेस करने वाला। तो अगर मैं आपको दिखाऊं माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है तो इसको देखिए समझिए। अगर मैं आपको बताऊं माइक्रो प्रोसेसर, तो ये एक बड़ा वर्जन होता है आईसी का, यानी कि आईसी से बड़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है माइक्रो प्रोसेसर। और ये एक माइक्रो प्रोसेसर की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। माइक्रो प्रोसेसर एनी ऑफ द टाइप ऑफ मैनिट्योर इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट contains the arithmetic, logic and control circuitry and necessary to perform to functions the function of a digital computer's central processing unit। अगर मैं कंप्यूटर में CPU की बात करूँ तो CPU यही होता है, इसी को ही CPU कहते हैं। जो मेन मदरबोर्ड से अटैच होने वाला जो ब्रेन है, यही है ब्रेन कंप्यूटर का। इसमें देखो किस तरह के कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, आप देख रहे हो। इसमें छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं और ये बहुत ही मतलब कि कम साइज पे वर्क होता है। इस पर बहुत ज़्यादा बारीक काम होता है इसमें। तो जो कम अभी तक का लेटेस्ट प्रोसेसर है वो 3 नैनोमीटर पे आया है अभी।
तो अभी ये 6 नैनोमीटर पे भी है, और फिर उसके बाद 5 नैनोमीटर पे आया। 5 नैनोमीटर मतलब उससे कम नैनोमीटर, मतलब कम जगह में ज़्यादा वही सारा काम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ये समझ लीजिए कि इंसान जो है चींटी के माफिक बन जाते हैं और फिर वो काम करते हैं तो जगह कम लेते हैं। ठीक वैसे ही जो जो बड़े बड़े उपकरण लगाने पड़ते थे कंप्यूटर में, वो उपकरणों की संख्या कम हो गई है सिर्फ इसकी वजह से, माइक्रो प्रोसेसर की वजह से। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है अलग अलग तरह के आते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, टाइप्स ऑफ, तो इसमें देख सकते हो आपके माइक्रो प्रोसेसर तरह तरह के हैं। जैसे कि इंटेल 8085 पेंटिनम है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है, पेंटियम 3 है, और पेंटियम इंटेल 8060 है, ठीक है, और पेंटियम प्रो है। इसमें राइजन के भी प्रोसेसर आ जाते हैं फिर AMD से, तो i5, i3, i7 ये सब इसी प्रोसेसर के ही नाम होते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना i5, i7 सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो हम बेसिकली यानी प्रोसेसर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो आपकी जो जनरेशन है आज के समय में प्रोसेसर जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ब्रेन ये कंप्यूटर का यही होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि कम जगह लेता है और कम एनर्जी कंज्यूम करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी चाहिए। तो हमने सीख लिया है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है यूज़ होते हैं 4th जनरेशन में। 4th जनरेशन अभी तक चल रही है, तो अभी माइक्रो प्रोसेसर पे ही ज़्यादातर काम होता है। तो आने वाले टाइम पे क्या होगा कि 5th जनरेशन जो है वो फ्यूचर जनरेशन है, प्रेजेंट टू फ्यूचर जो चलेगी वो होगी AI बेस्ड, जिसे मैं कहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI। तो आप चैट बोट अभी आप देख चुके हैं, जैसे कि ChatGPT एक AI बोट है जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं फटाक से वो आंसर दे देता है। अब यही चीज़ आप गूगल करते हो या किसी और चीज़ तरीके से निकालते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हो और आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाता। लेकिन ChatGPT के थ्रू आप तुरंत कोई भी आंसर निकाल सकते हो क्वेश्चन का। और दूसरी बात यह है कि AI आज के समय में जितना डेवलप हो गया है, आने वाले टाइम पर AI का दबदबा ज़्यादा होगा, या मैं इसे कह दूँ कि इंसानों के लिए एक बड़ा चैलेंज आने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस चीज़ को ऐसे समझिए कि देखो भारत में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ही आज के समय में 80% लोगों को बेसिक कंप्यूटर चलाना नहीं आता। यानी कि जो कोर्स आप कर रहे हो वो लोग 80% लोगों को आता ही नहीं है। तो आज के समय में इसकी डिमांड है, मतलब कि एक डिमांड भी मैं क्या कहूँगा इसकी, मतलब ये मस्ट टू हैव स्किल है ये। ठीक है, तो ये प्राइमरी जैसे ही होता है ना ABCD आना, ठीक वैसा ही ये स्किल है। तो आपको ये तो आना ही चाहिए, बेसिक तो आना ही चाहिए। अब उसके बाद दूसरा आने वाले टाइम पे जो है डिमांड होने वाली है वो AI की होने वाली है। तो AI जो है लोगों की जॉब खा जाएगा, लोग ऐसा कहते हैं, बट काफ़ी हद तक ये सच भी है और काफ़ी हद तक इसको रिप्लेस भी कर देगा। किस चीज़ से? नई जॉब से। तो नई जॉब जो आएगी वो आएगी आपके AI बेस्ड ऑपरेटर की, मतलब कि जिसको AI चलाना आता है उसको जॉब मिलेगी। तो बेसिकली आपको AI में बढ़िया बनना है, तो तभी जाके आप फ्यूचर से कम्पीट कर पाओगे, क्योंकि आने वाले समय में आपको हार्डवर्क कम करना पड़ेगा, माइंड वर्क ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि कैसे क्रिएटिविटी की ज़्यादा जॉब होगी। तो क्रिएटिविटी कैसे लगानी है ये सब उसमें आपको कमांड देते समय यूज़ करनी है। बाकी सारा काम तो आपका कंप्यूटर ही कर देगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, और अगर हम बात करें कंप्यूटर में अभी AI के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। और बेसिक सा पॉइंट मैं जो आपको समझाना चाहता था वो यही था कि जनरेशन्स में हम फर्स्ट जनरेशन में यही पढ़ते हैं, सेकंड जनरेशन में ये पढ़ते हैं, थर्ड जनरेशन में पढ़ते हैं, फोर्थ जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में ये सब चीज़ पढ़ते हैं। तो अभी जो आगे मैंने आपको, अगर आपको इंग्लिश में मतलब लिखना पड़े तो फिर फर्स्ट जनरेशन यूजेस वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, इट यूजेस वैक्यूम ट्यूब्स, इट यूजेस ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन इट यूजेस इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इट यूजेस माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज इन अ फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ करके इसको बता सकते हैं। और आई होप सो आपको मेरी क्लास समझ में आई और आपको मेरी बातें आपको समझ में आ गई कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये सब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं, क्योंकि मस्ट टू हैव स्किल है कंप्यूटर चलाना आना।